हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पुनीत, योर इंग्लिश टीचर, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आपकी वोकैबुलरी को बिल्डअप करने के लिए आज मैं फिर लाया हूं इंग्लिश के कुछ शानदार वर्ड्स जिसे हम हिंटिंग मेथड से याद करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको इस हिंटिंग मेथड के बारे में पता चल जाए कि ये आखिर मेमोरी हिंटिंग मेथड है क्या, जिससे हम इंग्लिश के वर्ड्स को जल्दी याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि वोकैबुलरी आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, वोकैबुलरी मीन्स इंग्लिश के शब्दकोश, जितने आपको अच्छे से इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग आएंगे आप उतने अच्छे से अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी अच्छे से समझ सकते हैं और उसका आंसर्स दे सकते हैं। तो अब आपको आवश्यकता नहीं है इंग्लिश की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए रट्टा लगाने की। एक सिंपल मेथड से मैं आपको ये वर्ड्स याद करवाऊंगा और कुछ मिनट के अंदर हम इन सारे वर्ड्स को ईजिली याद कर पाएंगे हिंटिंग मेथड्स के थ्रू। तो हिंटिंग मेथड्स यूज़ करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि हिंटिंग मेथड, ये जो मेमोरी हिंटिंग मेथड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये किस तरह से काम करता है। स्टूडेंट्स, आप कभी ना कभी वेजिटेबल मार्केट तो गए ही होंगे। यस, मैं सब्जी मंडी की ही बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे जब आप किसी वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं और जब आप घर वापस आते हैं तो आप ज़रा सोच के देखिए आपको कितने लोगों के चेहरे याद रहते हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आई थिंक आपको नाम मात्र लोगों के ही चेहरे याद रहते हैं जो सब्जी बेच रहे होते हैं। पर मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक मंडी में जाते हैं और वहाँ पर आप एक व्यक्ति को देखते हैं जो कोट पैंट डाले हुए है और उसने साथ में एक लैपटॉप भी ले रखा है एप्पल का और वो आलू बेच रहा है। कोट पैंट है, एप्पल का लैपटॉप है साइड में और आलू सामने रखे हुए हैं और वो आलू बेच रहा है। तो आई थिंक ये सीन आपको लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि ये सीन कुछ फ़नी हो गया और बाकी दिनों से थोड़ा हटके हो गया, तो आपका दिमाग चाहकर भी उस सीन को नहीं भूल सकता, उस व्यक्ति के चेहरे को नहीं भूल सकता। तो सेम अगर आप किसी वर्ड का रट्टा लगाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा ही नहीं। आपको थोड़ा सा यूनिकनेस लानी पड़ेगी उसके साथ। ओके, जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि उसके अंदर वह व्यक्ति थोड़ा सा यूनिक था इसलिए आपको हमेशा याद रहेगा, उसी तरह आपको अपने इस वर्ड को थोड़ा यूनिक बनाना पड़ेगा जिससे आपको इसकी हिंदी बहुत ही लंबे समय तक याद रहे। तो यूनिक बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं मेमोरी हिंट का। आपको एक हिंट क्रिएट करना होता है और उस हिंट के साथ आपको एक स्टोरी बनानी होती है उसकी हिंदी के साथ, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं स्टोरी हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिए हैं आपके सामने। फर्स्ट वर्ड इज़ रैटी एंड द सेकंड वर्ड इज़ गज़ल, थर्ड ब्रुक है, फोर्थ डॉगमेटिक, फिफ्थ पैरापेट, सिक्स्थ कैलो, सेवन्थ सोलिट्री, एट्थ डिमिनिश और नाइन जो है आपका बेसमिर्च और जो लास्ट है वो टेनेंट है। तो इसे हम मेमोरी हिंट मेथड से बहुत ही जल्दी याद करने वाले हैं। जब भी हम कोई वर्ड इंग्लिश का देखते हैं तो आप कोशिश कीजिए, अगर वो टफ वर्ड है तो आप उसका एक हिंट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक हिंट क्रिएट किया है रैटी का। रैटी का मैंने एक मेमोरी हिंट बना दिया, रैट प्लस टी, रैट एंड टी का बना दिया टी, और इसकी हिंदी होती है चिड़चिड़ा। अब मैं इन दोनों की एक स्टोरी क्रिएट करूँगा। रैटी, इसका मेमोरी हिंट रैट टी और हिंदी है चिड़चिड़ा। तो स्टोरी ये है, जब भी मैं अपने रैट को टी पिलाता हूँ तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, या जब भी किसी रैट को टी पिलाई जाती है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। आप इसे इमेजिनेशन में देखिए, जितनी आप अपनी इमेजिनेशन में स्टोरीज़ को देखेंगे उतने लंबे समय तक आप वर्ड्स की हिंदी को याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है गज़ल। गज़ल, वर्ड गज़ल, इसका मेमोरी हिंट हमने गज़ल बना दिया, जो गज़ल लोग सुनते हैं, और इसकी हिंदी होती है लालची तरीके से भोजन करना। तो आपको अब स्टोरी क्रिएट करनी है दोनों के बीच। तो जो भी व्यक्ति गज़ल सुनते हैं या गज़ल गाते हैं, एक स्टोरी बना रहे हैं कि जो भी व्यक्ति गज़ल सुनते हैं या गज़ल गाते हैं वो बड़े लालची तरीके से भोजन करते हैं, बहुत ही लालची तरीके से। ओके,
यानी कि जिसे सेंस नहीं होती वो कैसे खाना है तो उसे गजलिंग कहते हैं। अगर कोई गलत तरीके से खाना खा रहा है तो हम उसे कहेंगे ही इज़ गजलिंग। नेक्स्ट है ब्रूक। ब्रूक, इसे अगर आप 2-3 बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके खुद से मेमोरी हिंट क्रिएट कर पाएंगे आप। तो ब्रूक का मैंने मेमोरी हिंट बना दिया बुक, और इसकी हिंदी है बर्दाश्त करना। अब इन दोनों की अब एक स्टोरी बनाते हैं कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके, जब भी ये भूख वर्ड आएगा तो मैं क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता, भूख। तो ब्रूक का बना दिया भूख, और क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते, भूख। तो मेमोरी हिंट बन गया। नेक्स्ट है डोगमेटिक। डोगमेटिक का मैंने मेमोरी हिंट बनाया, डोग का डोगी बन जाएगा, मैटिक का बना दिया मिट्टी, डोग प्लस मिट्टी, और इसकी हिंदी होती है हठी, कट्टर, जो अपनी बात पर अड़ा रहे। ठीक है, तो डोग जो हमारा है वो मिट्टी खाता है और वो बहुत हठी है, कितनी बार भी मना कर लो उसकी हट है कि वो जब देखो मिट्टी ही खाता है। तो डोग मिट्टी खाता है क्योंकि वो हठी है। नेक्स्ट है पैरापेट। पैरापेट का मेमोरी हिंट हमने बनाया, पैरा का बना दिया प्यारा, और पेट का बना दिया जो घर में पेट होता है, पालतू जानवर को पेट बोलते हैं, पैरापेट, जो हमारा प्यारा सा पेट है। ओके, अब इसकी स्टोरी बनाएंगे हिंदी के साथ। हिंदी मुंडेर है। मुंडेर क्या होता है, जो छत की आप बाउंड्री बनाते हैं सपोर्ट के लिए, उसे मुंडेर बोलते हैं। तो जो हमारा प्यारा सा पेट है वो हमेशा मुंडेर पे बैठा रहता है। तो ये एक छोटी सी आप स्टोरी बना सकते हैं। नेक्स्ट है कैलो। कैलो आप बोल कर देखिए, कैलो, शायद से आपको इससे भी यूनिक मेमोरी हिंट आ जाए माइंड के अंदर। कैलो, कैलो का मैंने मेमोरी हिंट बनाया कल आओ, कैलो, कैलो, कल आओ, और इसकी हिंदी होती है अनुभवीहीन। ये यूज़ करते हैं उस व्यक्ति के लिए जो अनुभवीहीन होता है, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो कल आओ मेमोरी हिंट है, हिंदी है अनुभवीहीन। अब एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। जो भी अनुभवीहीन व्यक्ति होता है उसे सभी कहते हैं कल आओ, कल आओ, यानी उसे कोई एंट्री नहीं देता, उसे हमेशा यही सुनने को मिलता है कि कल आओ। नेक्स्ट है सोलिट्री। सॉलिड ट्री, इसका मैंने बनाया है मेमोरी हिंट सॉलिड ट्री। आप खुद से भी मेमोरी हिंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सॉलिड ट्री, सॉलिड ट्री का हमने बनाया सॉलिड ट्री, सॉली का बना दिया सॉलिड, और ये ट्री की साउंड दे रहा था तो इसका मेमोरी हिंट बना दिया ट्री, और इसकी हिंदी होती है अकेला या एकांत। किसी एकांत जगह के लिए सॉलिटरी हम यूज़ करते हैं, सॉलिटरी प्लेस, आपने कभी सुना भी हो तो जितने भी सॉलिड ट्री हैं, अब एक स्टोरी बना रहे हैं हम, जितने भी सॉलिड ट्री हैं वो एकांत जगह पर होते हैं, वो अकेली जगह पर होते हैं क्योंकि वो सॉलिड होते हैं। तो आप इस इमेजिनेशन को आपको देखना है माइंड के अंदर, तभी ये वर्ड्स आपको और अच्छे से याद होंगे। नेक्स्ट है डिमिनिश। डिमिनिश आप बोल कर देखिए, शायद से और अच्छा मेमोरी हिंट आप क्रिएट कर पाएँ। डिमिनिश, इसका मेमोरी हिंट है डी का बना दिया दीदी, मनीष का बना दिया मनीष, किसी भी मनीष नाम के व्यक्ति को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। डिमिनिश का बना दिया मेमोरी हिंट दीदी प्लस मनीष, और हिंदी है अपमानित करना। जो मनीष की दीदी है वो सबको अपमानित करती है। एक हम स्टोरी बना रहे हैं कि जो मनीष की दीदी है वो सबको अपमानित करती है, दीदी ऑफ मनीष। ओके, वो सबको क्या करती है, अपमानित करती है, इंसल्ट कर देती है सबकी। नेक्स्ट है बेस मिर्च। बेस मिर्च, बेस, बेस का बना दिया हमने 20, और मिर्च का ऑब्वियसली बात है बिल्कुल इजी बन रहा है हिंट मिर्च, और इसकी हिंदी होती है कीचड़ उछालना, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना। तो जब भी आप 20 मिर्च खाते हैं या कोई भी व्यक्ति 20 मिर्च खाता है वो सब पर कीचड़ उछालना शुरू कर देता है, देखो मैं तो 20 मिर्च खा लेता हूं, तुम तो कुछ नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में। तो 20 मिर्च खाने वाला व्यक्ति हमेशा लोगों पर क्या उछालता है, कीचड़। या आप एक स्टोरी बना सकते हैं, आप एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ पर आपने 20 मिर्च खा ली, या वहाँ पर किसी रेस्टोरेंट के अंदर वेटर ने 20 मिर्च खा रखी थी और वो सब पर कीचड़ उछाल रहा था। तो स्टोरी आप अपने अकॉर्डिंग फनी सी बना सकते हैं। नेक्स्ट है टेनेंट। इसका मेमोरी हिंट हमने लिया 10 प्लस एंट। टेनेंट का 10 ले लिया, एंट का एंट जो चींटियाँ होती हैं, और इसकी हिंदी मैंने यहाँ नहीं लिखी है, मैं ही वैसे बता देता हूँ। इसकी हिंदी होती है किराएदार। जो किराए के मकान पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें किराएदार बोलते हैं। तो 10 एंट प्लस में हिंदी है किराएदार। अब स्टोरी बनाएंगे, 10 चींटियां किराए के घर में रह रही हैं और वो सारी की सारी किराएदार हैं। ओके, 10 चींटियां जब भी इकट्ठी रहती है तो वो किराएदार होती हैं।
तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। तो आप थोड़ी सी रिवीजन करके देखिए, जैसे जैसे मैं वर्ड बोलता हूँ, अगर आपको हिंदी याद आ रही है तो आप यकीन मानिए आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। रेटी, रेट प्लस टी, जब भी हम टी पिलाते हैं रेट को तो कैसा हो जाता है, हिंदी को आप सोचिए माइंड के अंदर। गज़ल, इसका मेमोरेंट बनाया गज़ल। जो गज़ल सुनने वाले या गाने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, क्या आदत होती है उनकी, अगर हिंदी आपको माइंड में याद आ रही है तो यकीन मानिए आपकी मेमोरी सच में बहुत ही अच्छी है और आप इस वे से बड़े सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं। ब्रुक, ब्रुक, ब्रुक का हमने मेमोरेंट लिया बुक, और बुक हम क्या नहीं कर सकते, हिंदी को सोचिए दिमाग के अंदर। डॉगमैटिक, डॉगमैटिक का मेमोरेंट है डॉग प्लस मिट्टी। जब भी हमारा डॉग मिट्टी खाता है तो हम उसे क्या करते हैं, वो क्यों खाता है डॉग हमारा मिट्टी। और नेक्स्ट है पैरापेट, पैरापेट जो हमारा प्यारा सा पेट है वो कहाँ बैठा रहता है, हिंदी को सोचिए। कैलो, कैलो का मेमोरेंट है कल आओ। तो आप को मैंने हिंट बताया था कि कल आओ किन व्यक्तियों को सुनने को मिलता है, बार बार कल आओ किन व्यक्ति को सुनने को मिलता है। तो हिंदी को सोचिए, यहाँ मत देखिए, खुद से सोचिए आप। नेक्स्ट है सॉलिड-ट्री, सॉलिड-ट्री का मेमोरेंट सॉलिड ट्री, सॉलिड ट्री कहाँ पाए जाते हैं। अगर हिंदी आपके माइंड में आ रही है तो आप इसे तरीके से ईजिली वर्ड्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिमिनिश, डिमिनिश दीदी ऑफ मनीष, दीदी जो है मनीष की वो क्या करती है दूसरों के साथ, कैसा बिहेव करती है, सोचेंगे आप हिंदी के बारे में। बेस मिर्च, जब भी कोई 20 मिर्च खाता है तो वो क्या करता है लोगों के साथ। और नेक्स्ट है 10 एंट, ये हिंदी आप खुद से सोचिए, मैंने यहाँ मेंशन नहीं कर रखी। 10 एंट 10 चींटियाँ जब इकट्ठी होती है तो वो कहाँ रहती हैं। तो आई होप सो अगर आपको हिंदी इमेजिनेशन के साथ स्टोरी बनाई है, अगर आपने ठीक से आपको याद आ गई है तो यकीन मानिए आप वर्ड्स को इस तरीके से बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस और नोटिफिकेशंस हैं वो आपको समय पर मिलती रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।